हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का तीसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं। अभी तक कुछ टॉपिक हम लोगों ने पढ़े हैं जिसमें डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होता है, वेलोसिटी कैसे निकलती है, एक्सीलरेशन कैसे आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आते हैं, उनका सॉल्यूशन कैसे आता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली है। और कुछ चीज़ें और हमने आपको बताई थी कि एनर्जी टोटल कैसे आती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में किसी पार्ट के लिए। कुछ चीज़ें उसमें और भी पूछी जाती हैं, वो है कि एवरेज कैसे निकलता है। तो एवरेज के बारे में अगर बात करें तो कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो ग्राफ होता है वो हम लोग इस तरह का बनाते हैं। ये टाइम का एक्सिस होता है और इधर का जो एक्सिस मानते हैं वो डिस्प्लेसमेंट का होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हुआ कि पोजीशन। तो एक एवरेज जो हम लोगों के पास निकल सकता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो होता है पोजीशन एवरेज, एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, जो इस एक्सिस के अलावा एवरेज होता है। और एक एवरेज हो सकता है टाइम के अलावा, तो उसको कहते हैं टाइम एवरेज। तो दो तरह के एवरेज पॉसिबल है। अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में किसी भी पार्ट के लिए बात करें तो उसके काइनेटिक एनर्जी का एक बार पोजीशन एवरेज, फिर पोटेंशियल एनर्जी का पोजीशन एवरेज, और दूसरी बार उसी काइनेटिक एनर्जी का टाइम एवरेज और पोटेंशियल एनर्जी का टाइम एवरेज। तो ये एक टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइम एवरेज। और ये टाइम एवरेज किसका होगा भाई? टाइम एवरेज हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, और इसके साथ एक और चीज जुड़ी है एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हमको किसका किसका टाइम एवरेज चाहिए? काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। अब जरा देखते हैं इसमें कि हम टाइम एवरेज कैसे निकालेंगे। तो एक जनरल सा फार्मूला होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पी का अगर आप टाइम एवरेज निकालना चाहते हैं तो पी एवरेज की जो वैल्यू होती है वो लिखी जा सकती है 0 से टी एक साइकिल, और यहाँ पे पी के साथ डी टी, और इसके नीचे लिखा जा सकता है 0 से टी और डी टी। यहाँ पर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर आप रख देंगे तो इधर का जो फार्मूला होगा ये उसका टाइम एवरेज बता देगा। अब अगर काइनेटिक एनर्जी रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का टाइम एवरेज, पोटेंशियल एनर्जी रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का टाइम एवरेज, करंट की वैल्यू रख दें जिस तरह से आप अल्टरनेटिव करंट जानते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, तो उसकी भी एवरेज निकल सकती है यहाँ से। यहाँ पे करंट रखिए तो यहाँ पर भी करंट का मान रख दीजिए, ठीक है। तो अगर आपको टाइम एवरेज चाहिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, तो सबसे पहले एक्सप्रेशन आपको लिखना चाहिए। वी नो दैट, किसका एक्सप्रेशन रखें? इन सिंपल हार्मोनिक मोशन जो डिस्प्लेसमेंट आपका होता है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, वो क्या होता है? y इज इक्वल टू a इंटू साइन ओमेगा टी। यहां से आप सबसे पहला काम करिए कि वेलोसिटी निकाल लीजिए। वेलोसिटी u इज इक्वल टू हो जाएगा dy बाई डी टी। आप इसे लिख सकते हैं डी डी टी ऑफ a साइन ओमेगा टी। इस जगह से आपको मिल सकता है a ओमेगा cos ओमेगा टी, और इस cos ओमेगा टी को आप अंडर रूट में a ओमेगा हो सकता है, इसके अंडर रूट में आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। थोड़ा सा इसको अगर आप सॉल्व करें, a ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर होने स्क्वायर हो सकता है, और लास्ट में ये हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपके पास वेलोसिटी आएगी। इस तरह से आप वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये आपके पास जो है ये आपको मिल गई वेलोसिटी। अब बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो कैपिटल के का जो मान होगा वो हाफ m, ये
यू स्क्वायर होना चाहिए, और यू की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी दी हुई है, तो काइनेटिक एनर्जी हो सकती है हाफ एम, और यहाँ पर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं। इसका आपको क्या कर देना चाहिए, होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में हो गया ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक और सबसे जरूरी चीज है, चूंकि हमको टाइम एवरेज निकालना है यहाँ पे, तो हमको इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमको ये वैल्यू नहीं लेनी चाहिए वाई वाली, हमको जो वैल्यू लेनी चाहिए वो कौन सी लेनी चाहिए, टी वाली। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, ये हमने जानबूझकर लिखा है, आप ये गलती नहीं करेंगे। ये आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आपको यहाँ पोजीशन एवरेज निकालना हो। अभी क्या निकालना है, टाइम एवरेज। इसका मतलब हमारा इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होने वाला है, टी के, इसलिए हमको कौन सी वैल्यू चाहिए, टी वाली। तो ये सारा जो लिखा है ये गलत नहीं है, लेकिन हमारे यूज का नहीं है। तो अगर देखें तो हमको इतने से ही काम चला जाना चाहिए, ये सारी चीजें हमको नहीं यूज करनी चाहिए। थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा इस चीज पर कि हमको इतने से ही काम चला लेना चाहिए, और यही पर लिखना चाहिए 10 काइनेटिक एनर्जी कैपिटल के इज इक्वल टू हाफ इनटू एम इनटू यू का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हाफ एम, और यहाँ पे ए ओमेगा और cos ओमेगा टी का होल स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व करें, ये हो सकता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी, ये वैल्यू आ सकती है। अब बात करते हैं कि हमको एवरेज चाहिए, तो किसका एवरेज चाहिए, 10 टाइम एवरेज। टाइम एवरेज किसका, आप काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का टाइम एवरेज हो जाएगा के एवरेज इस फार्मूले के द्वारा वैल्यू बनेगी 0 से t, कैपिटल के साथ कितना हो जाएगा dt, एंड दैट्स डिवाइडेड बाय 0 से t और dt। ये हो सकता है, क्या करेंगे 0 से लेकर के t तक, और ये पूरी की पूरी वैल्यू हम फिट कर देते हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और इसके साथ cos स्क्वायर ओमेगा टी और फिर dt, और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 0 से t और dt। कुछ ऐसा हो सकता है। अब इसके बाद थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे, t को रोक करके बाकी को बाहर कर लीजिए, और ये 0 से t dt जो है वो कैपिटल टी हो जाएगा। m हो सकता है ओमेगा स्क्वायर, हो सकता है a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी 0 से t, और यहाँ पर cos स्क्वायर ओमेगा टी और dt। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको इसकी वैल्यू आनी चाहिए, तो तरीका हम आपको बता दें, 0 से लेकर के t sin स्क्वायर ओमेगा टी dt, या 0 से लेकर के t cos स्क्वायर ओमेगा टी इंटू dt। इसकी वैल्यू हमेशा जो है t/2 के बराबर होती है। आप साइन करके इसको देख सकते हैं, तो अगर ये t/2 के बराबर हो जाए तो हमको मिलेगा m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी, और इंटू में हो सकता है t/2। इसको अगर आप काट में देखिए कितना बनेगा, ये t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 1/4 इंटू m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, दैट इज k एवरेज। ये क्या है भाई, k एवरेज का मान है। एक बात मैं आपको बता दूंगा, इसे हम मान लेते हैं कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 था, और अब हमारे पास जो वैल्यू आई वो इक्वेशन नंबर कितना है 2। ये काइनेटिक एनर्जी का एवरेज आया, इसको हम काइनेटिक एनर्जी का एवरेज मानेंगे। तो यहाँ तक आपने ले लिया है कि काइनेटिक एनर्जी का जो एवरेज होगा वो होगा 1/4 या ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2। अब हमको क्या करना चाहिए कि
पोटेंशियल एनर्जी निकालनी चाहिए इसमें। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भाई, हाफ के वाई स्क्वायर, यहाँ पे के फोर्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी है एम ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई की खुद की वैल्यू क्या है ए साइन ओमेगा टी, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब बात आती है कि टाइम एवरेज कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी का, जैसे टाइम एवरेज किसका निकाला था काइनेटिक एनर्जी का, तो पोटेंशियल एनर्जी का टाइम एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही फार्मूला लगाइए जो यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे के लिखा था दोनों जगह, इस जगह पे दोनों जगह वी लिख दीजिए आप, और इस तरह से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो 1/0 हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी होगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को छोड़कर बाकी चीजें हम बाहर कर लेते हैं, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी t/2। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो जिस तरह से साइन स्क्वायर ओमेगा टी उसी तरह से cos स्क्वायर ओमेगा टी, और दोनों की वैल्यू कितनी आएगी हमको t/2। तो बताइए अगर यहाँ पे cos स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू अगर हमने t/2 रखी है तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt की भी वैल्यू हमको t/2 रखना चाहिए। इससे क्या होगा, वी एवरेज का वैल्यू हमको मिल जाएगा। अब इससे क्या समझ में आया, जितनी के एवरेज की वैल्यू आई है लगभग उतनी ही वी एवरेज की वैल्यू आई है। आप ये कह सकते हैं 10, ये जो टाइम एवरेज आया है, टाइम एवरेज किसका किसका, आप काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये कैसा आया है इज सेम, मतलब दोनों का जो टाइम एवरेज आता है वो एक ही जैसा आता है। अगर हम टाइम एवरेज की बात करें तो इस तरह से आप जो है दोनों का टाइम एवरेज निकाल सकते हैं। अब इसमें देखो एक नई हेडिंग है, नई हेडिंग है पोजीशन एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो पोजीशन एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी लिखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो क्या होता है k = हाफ mu स्क्वायर। अच्छा, वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है पोजीशन के टर्म में वो होती है u = ओमेगा अंडर a स्क्वायर - y स्क्वायर। m है होल स्क्वायर करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ये आपको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिलेगी इन टर्म ऑफ पोजीशन y। इसके पहले वाले में हमने यहाँ t का टर्म इस्तेमाल किया था। तो अब बताइए पोजीशन एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे बार लगा लेते हैं। पिछली बार हमने एवरेज लिखा था टाइम के लिए, तो फार्मूला बनेगा 0 से a k डिवाइड, और यहाँ बनेगा 0 से a और dy। ठीक वैसे ही जैसे 0 से t k dt बना था और 0 से t dt बना था, तो पिछली बार टाइम का एवरेज निकालना था, यहाँ पे t से डिफरेंशिएट हो रही इंटीग्रेट था t के रिस्पेक्ट में, इस बार पोजीशन के रिस्पेक्ट में, तो हमने पोजीशन फॉर्म का इस्तेमाल किया है। स्मॉल t का जो मैक्सिमम वैल्यू था एक साइकिल के लिए उसकी लिमिट कैपिटल t थी। पोजीशन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो एम्पलीट्यूड होती है एक तरफ, तो ये a लिख देंगे आप। तो सेम वही फार्मूला है, बस यहाँ पे ये पोजीशन एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके पहले वाले में टाइम एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो यहाँ पे t और यहाँ पे कैपिटल t था। अब अगर k की वैल्यू ये वाली इसमें रखें तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के साथ dy, इसको आप और नीचे 0 से a dy की वैल्यू क्या होगी स्मॉल a। थोड़ा सा आप इसको सॉल्व कर लेंगे, एम ओमेगा स्क्वायर पर ये बाहर हो गया a स्क्वायर के साथ माइनस y स्क्वायर और dy, a स्क्वायर के टर्म में 1 है यहाँ पे, तो 1 dy का मतलब y और y स्क्वायर का मतलब y³ इंटीग्रेट करने में। और जब हम लिमिट लगाओगे ये वाली, तो जब a की वैल्यू रखोगे y के स्थान में तो y a हो जाएगा, लेकिन जब आप 0 रखेंगे तो दोनों 0 हो जाएगा। तो हमने सिर्फ और सिर्फ a वाले वैल्यूज रखे हैं, तो ये a³ हो जाएगा, ये a³ हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, अगर इसमें a से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये a³ a स्क्वायर बना लेगा, ये a स्क्वायर 3 बना लेगा, और इसे सॉल्व करने पर 2a स्क्वायर 3 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा 1/3 और ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ये हो सकता है। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो फार्मूला है हाफ के वाई स्क्वायर, यहाँ पे हाफ है ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा k के स्थान पे। अब पोजीशन एवरेज पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा भाई, ये वैल्यू। ठीक ऐसे ही जैसे काइनेटिक एनर्जी का पोजीशन एवरेज लिखा था तो यहाँ क्या लिखा था, पोटेंशियल एनर्जी का लिखेंगे तो यहाँ पे v लिखेंगे, v की वैल्यू हाफ या ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर हम पुट कर दीजिए, अगर पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हाफ या ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर dy और 0 से a और dy। इसमें हाफ ओमेगा स्क्वायर और नीचे से a ये कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा वाई स्क्वायर और dy जो कि y³ 3 बनने वाला है। लिमिट लगाने पे ये a³ 3 बन जाएगा और कैंसिल आउट होके 1/6 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर।
काइनेटिक एनर्जी का एवरेज 1/3 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज 1/6 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये एक दूसरे के दो गुना है। देखिए 2 टाइम्स, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। इसका मतलब इस बार ये दोनों बराबर नहीं है। तो अगर बराबर नहीं है तो क्या है ये कि काइनेटिक एनर्जी का जो एवरेज है वो पोटेंशियल एनर्जी के एवरेज से बी बार से कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स। या ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज काइनेटिक एनर्जी के एवरेज का क्या है, हाफ। तो अगर टाइम एवरेज निकालेंगे तो दोनों बराबर आएगा, पोजीशन एवरेज निकालेंगे तो दोनों एक दूसरे के साथ या तो हाफ का रिलेशन होगा या 2 टाइम्स का। जैसा कि यहाँ पे लिखा है काइनेटिक एनर्जी का पोजीशन एवरेज पोटेंशियल एनर्जी के पोजीशन एवरेज का 2 टाइम और पोटेंशियल एनर्जी का पोजीशन एवरेज काइनेटिक एनर्जी का हाफ। तो ये एक टॉपिक था जिसमें हमको टाइम एवरेज पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का और पोजीशन एवरेज पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का कैलकुलेट करना था। तो इसको आप देखें, अगला टॉपिक आपको हम जल्दी ही वीडियो पे सेंड करेंगे।